तो कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता के इस दृश्य से, जहां ये लाश इस मछुआरे को मिलती है जो माँ गंगा की गोद में मछलियों को तलाश रहा था। फिर जाहिर सी बात है कि वो बहुत घबरा जाता है, पर मुसीबत यहीं नहीं थमती। एक बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव उसके नाव को तहस नहस कर देता है। अब दृश्य यहाँ से बदलता है। इस तरह की अप्रत्याशित घटनाएं केवल कलकत्ता में ही नहीं बल्कि गंगा नदी के किनारे बसे हर शहर के साथ हो रही थी। अब चाहे वो प्रयागराज हो या हरिद्वार, हर जगह गंगा नदी में बहुत बुरे बुरे लक्षण दिखाई दे रहे थे। ये देखिए, हालात इतने बुरे थे कि घाटों पे मछलियां मर मर के बाहर आ जा रही थी। फिर आपाधापी में नौबत यहाँ तक आ जाती है कि पुलिस जगह जगह पर गंगा के पानी की बैरिकेडिंग करने लगती है, और जब जल संसाधन विभाग इस पर खोज करती है तो उसे गंगा के पानी में प्लूटोनियम के अंश मिलते हैं। नीचे भाई साहब चिल्लाते हैं कि वो इतिहास का पन्ना तो कब का बंद हो चुका है। देखिए, मेरे हिसाब से कहानी अब तक बड़े अच्छे ग्रिप के साथ, बड़े अच्छे पेस के साथ आगे बढ़ रही होती है। आर्टवर्क भी ये जो मांगा स्टाइल बनाने की कोशिश की है अभी तक डिटेलिंग के साथ। पता है, इस कॉमिक्स को अगर आप अभी जाके पढ़ेंगे तो कहानी इसलिए भी रिलेटेबल लगेगी क्योंकि इसमें महाकुंभ का जिक्र होता है। अब इन फ्रेम्स में ये वैज्ञानिक भाई साहब इन एजेंट भाई साहब से कहते हैं कि अब ऐसा है, स्थिति हाथ से निकल चुकी है, मोदी जी को बताइए। मेरा मतलब है प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ेगा। बातों बातों में पता चलता है कि वैज्ञानिक साहब का नाम अभयंकर है और ये कहते हैं कि अब महाकुंभ को स्थगित कराना पड़ेगा, आने ही मत दीजिए किसी को। तब ये एजेंट एकदम भड़क जाते हैं। ये कहते हैं कि इससे इंडो चाइना टेंशन बढ़ जाएगा और महाकुंभ तो छोड़ो, गंगा नदी का पानी जो पब्लिक के लिए इजीली एक्सेसिबल है उस पे बहुत बैन लगाना पड़ेगा। और अभयंकर को निर्देश देते हैं कि तुरंत क्लीन गंगा कैंपेन स्टार्ट करो, साथ ही साथ इस गुप्त मिशन के लिए एजेंट जे को कॉल करो। लेकिन ये वैज्ञानिक कहता है कि एजेंट जे, क्या आपको ये याद दिलाने की जरूरत है कि एजेंट जे वही एजेंट है जिसने एक बार आपके सिर पे पेपर वेट दे मारा था? तो ये सुपर एजेंट जवाब देते हैं कि इस समय पूरे राष्ट्र पे ये संकट है। इस बार अगर एजेंट जे मुझे गोली भी मार दे तो मुझे कबूल है। तो कुछ इस तरह से इस कॉमिक्स के सुपर हीरोइन एजेंट जे की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है और हो जाती है एजेंट जे की एंट्री आसाम के घने जंगलों में। जंगल में एक गैंडा घूम रहा रहता है और दो शिकारी उस पर घात लगाए बैठे रहते हैं। ट्रिगर दबने ही वाला होता है, तब तक दगड़ 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 की आवाज आती है और गैंडे पे सवार आती है हमारी नायिका एजेंट जे, या कहूँ जानवी सेन गुप्ता। ना मालूम हो तो बता दो कि माँ गंगा का एक दूसरा नाम जानवी भी है। अब देखिए, एंट्री तो मुझे बहुत जबरदस्त लगी, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ से ये आर्टवर्क और भी ज्यादा कार्टूनिश हो जाता है मांगा की जगह, और अपनी डिटेलिंग भी खो देता है। मुझे यहाँ से तो आर्टवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो भी पूरे अंत तक। देखिए, कैरेक्टर्स बहुत ही गंदे वाले कार्टून दिखते हैं। खैर, अब कहानी आगे बढ़ती है और अगले पन्नों में एजेंट जे को एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज मिलती है। कहानी इंस्टेंट स्विच होती है और अगले फ्रेम में आपको शी जिनपिंग दिखाई देते हैं। कहानी फिर से जंप करती है और अब हमें पता चलता है कि जानवी के पिता गुजर चुके हैं। यही वो शॉकिंग न्यूज थी। पर यहाँ भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जानवी जब अपने पिता के शव के पास जाती है तो उसकी माँ उसे धुतकार के वहाँ से निकाल देती है, और यहाँ इन फ्रेम्स में हमें पता चलता है कि मरने वाले एजेंट जे यानी जानवी के असली पिता नहीं थे। अपमानित, तिरस्कृत, पूरी तरह से टूटी हुई जानवी के पास उसके रिश्ते की मुंह बोली बहन आके उसे एक लॉकेट देती है, और इसी लॉकेट से जुड़े हैं एजेंट जे के जन्म से संबंधित कई सारे राज। अब वो राज क्या हैं, आगे क्या क्या ट्विस्ट है, गंगा के पानी में प्लूटोनियम कहाँ से आया, कहानी बहुत ही जबरदस्त रहस्य और रोमांस से आगे बढ़ती है। हाँ, लेकिन इसका क्लाइमैक्स आपको निराश कर सकता है, मुझे तो किया था। तो इन सारे रहस्योद्घाटन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ऑपरेशन गंगा बाय अल्फा कॉमिक्स। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। महादेव हम सबको बनाए रखे।